दोस्तों मैं लेकर आई हूँ रूपम मिश्र जी की स्त्री विमर्श पे एक बहुत ही पावरफुल कविता, परंपरा और स्त्रीवाद। हम थोड़े से बड़े हो रहे थे, इतने कि हम भाई बहन मिलकर समाज, राजनीति और स्त्रीवाद पर टूटा फूटा विमर्श कर लेते थे। बड़े भैया उदारवाद को कोसते, मझले भैया उत्तर आधुनिक को ठीक नहीं कहते। हम थोड़ी सी प्रगतिशील बहनें उन्हीं बातों का अनुसरण करती, पर फेमिनिज्म की रेडिकल बातें करते हुए हम दादी की आहट पाकर चुप हो जाते। हम सोचते, दादी क्या समझेंगी इन चीजों को। खैर, हम एक दिन एकदम बड़े हो गए। सभी भाई सिविल सेवा की परीक्षा में बार बार रिजेक्ट होते। हम बहनें ससुराल में गोद में बच्चा लिए टीवी सीरियल देखती, सर्वश्रेष्ठ बहू का खिताब पा लेने की जद्दोजहद करती। फिर अचानक एक दिन हम घर पर इकट्ठा होते हैं। दादी की मौत हो गई थी। अंत्येष्टि के बाद पापा बताने लगे कि किस तरह एक अकेली जवान विधवा स्त्री 3 छोटे बच्चों को लेकर परिवार समाज से लड़ती रही। आज पुरनिया ही थे जब माँ की चूड़ियां तोड़ी गईं, तभी पछाड़ खाकर गिरे और आजीवन खटिया पे पड़े रहे। नए घर में वही पुरन का दरवाजा लगा था। हम भाई बहन बहुत खींचे थे। इतना मॉडर्न घर और मुख्य द्वार पर वही 3 सा वाला पुराना दरवाजा। पर पापा ने किसी की नहीं सुनी। दरवाजे पर मढ़ी हुई लाठियों के निशान थे। आज रोते हुए वे दरवाजे की कहानी कह रहे थे। पट्टीदार के ही लोग थे, दरवाजे पर लाठी मारते थे। हम तीनों बच्चों के साथ दरवाजे पर सटी थी। माँ ने जाने क्यों कृष्ण को न पुकार कर शंकर भगवान को पुकारा था। रोते हुए माँ कह रही थी, हे शंकर जी, आज दरवाजा ना खुला तो आजीवन निराजल तुम्हारा व्रत रखूंगी। शायद भगवान समाधि या विहार में थे, माँ की प्रार्थना नहीं सुन पाए, लेकिन माँ ने आजीवन निर्जल व्रत रखा। जबकि उस पल खटिया से गुहार लगाते आजा को सुनकर अंत में माँ खुद लाठी लेकर निकली थी। बड़के बाबू ने लाठी फेंकते हुए कहा था, ये देखो, राण नहीं साण हो गई है। आज हम सब शर्मिंदा थे खुद के हवाई ज्ञान पर। दादी को अनपढ़ गंवार समझकर हम ना जाने कितनी बार कोई किताबी बात करते हुए चुप हो जाते थे कि भला इन्हें क्या पता परंपरा और स्त्रीवाद की तह।